हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा बाजार के बारे में, क्योंकि काफ़ी मैसेज आए हैं। बात भी आप लोग से होती रहती है मेल के माध्यम से। तो वहाँ पे कि बाजार की यहाँ पे क्या दशा दिशा हो सकती है, उस पे अनुमान लगाई जाए, क्या क्या होने की संभावना है और कैसे आगे का ट्रेड प्लान करें, इन्वेस्टिंग प्लान करें, कहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टिंग किया जा सकता है, एवरेज किया जा सकता है, और किस लेवल पे हमें किस प्रकार ट्रेड करनी चाहिए। तो आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आपको बताने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि आपको कुछ समझ में आएगा कि हमारी ट्रेडिंग डिसीजन यहाँ क्या होनी चाहिए या इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या होनी चाहिए, या प्रीवियस में हमारे पास अगर इन्वेस्टिंग का है तो उसमें क्या क्या चीजें होने की संभावनाएं हो सकती है, क्या ट्रेड प्लान करेंगे। ओके। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में, क्योंकि जैसा निफ्टी का डायरेक्शन होगा सेंटिमेंट भी उसी साइड में होगी। अगर निफ्टी अप ट्रेंड में होगी तो सेंटिमेंट भी चेंज होगा, डाउन ट्रेंड में होगी तो सेंटिमेंट भी वहां चेंज देखने को आपको मिलेगा। तो आज मैं यहाँ पे आपको लगभग सभी टाइम फ्रेम पे चर्चा करूंगा कि क्या क्या चीजें होंगी जिससे कि आपको समझ में आएंगी, लॉन्ग टर्म से लेके शॉर्ट टर्म के बारे में। तो चलिए मैं फटाफट आपको लिए चलता हूँ ग्राफ पे, चार्ट पे, जहां पे कि आप इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये हमने चार्ट ओपन कर लिया है और ये निफ्टी की चार्ट है, और यहाँ मैं सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ डे टाइम फ्रेम पे। अब डे टाइम फ्रेम पे ले जाने का पर्पज क्या है कि डे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे चीजें हैं जो ऐसी हो रही हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। तो जानने की आवश्यकता क्या है कि यहाँ पे देखेंगे 200 डीए में है, ये जो रेड लाइन है मूविंग एवरेज की, ये 200 डीए में है, 200 एसए में है, सिंपल मूविंग एवरेज भी है। अब ये 200 डीए में जो है वो लास्ट टाइम आप जब जाकर देखोगे तो ये लगभग 2023 में अप्रैल मंथ में एक बार नीचे गया था, मार्च में नीचे गया था और अप्रैल में ऊपर आया था। मतलब कि 2023 के अप्रैल के बाद निफ्टी ने कभी भी 200 डीएमए को ब्रेक नहीं किया है मोर देन 1 ईयर। तो इतने लंबे बुलरन के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने में आया है कि अपने 200 डीएमए के पास आकर खड़ी है। इवन वो आप जैसा देखेंगे ग्राफ में तो 200 डीएमए के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो 200 डीएमए के नीचे अगर दो क्लोजिंग हो जाती है तो ये मान लिया जाता है कि 200 डीएमए ब्रेक कर गया है, और उसके बाद एक और अच्छी खासी डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकती है। ये तो पहली बात है। दूसरी कि आप यहां देखेंगे, यहाँ एक डोजी जैसा भी बनाया है। तो अगर मंडे के ट्रेड में ऐसा हो कि इसके ऊपर आकर क्लोजिंग हो जाए, मतलब 23,682 680 के ऊपर आकर अगर क्लोजिंग हो जाए, तो ट्रेंड जो है छोटे टाइम फ्रेम में चेंज हो जाएगी, और वहां से कम वो 2250 एसए में डे टाइम फ्रेम जाने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब है कि मंडे की जो क्लोजिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है छोटे टाइम फ्रेम वालों के लिए, कि अगर मंडे की क्लोजिंग भी 200 डीएमए के नीचे हो जाती है तब तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इस एसएल के साथ हम शॉर्ट सेल करने को रेडी होंगे, या इस एसएल का भी हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट सेल के लिए। क्या 200 डीएमए के ऊपर क्लोज कर जाए, जो भी अच्छा लगे, जो भी उचित लगे, क्योंकि हम शॉर्ट का ही ट्रेड फिर लेंगे अगर इसके नीचे क्लोज कर जाती है। तो लॉन्ग का तब तक नहीं लेंगे जब तक प्राइस दोबारा 200 के ऊपर आकर क्लोज ना कर जाए। क्लियर है। लेकिन अगर कल ही मंडे को इसके ऊपर आकर क्लोज कर जाती है तो ट्रेंड को चेंज कर देगा और वो 2050 एसएमए तक लेकर चला जाएगा। तो ये हुआ छोटे टाइम फ्रेम वालों के लिए कि भाई छोटे टाइम फ्रेम में क्या होने की संभावना हो सकती है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान बनाएंगे। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे जब वीकली पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगी कि वीकली की चार्ट काफी अच्छी नहीं है। वीकली की चार्ट बुल के लिए काफी अच्छी नहीं है। हिलेगा मिलेगा भी आप देखेंगे कि पूरी तरह ये सेल दिखा रहा है, कहीं से भी ये बाइंग नहीं दिखा रहा है। और जब भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है तो आप को ये देखने में मिलेगा कि बोलिंजर बैंड भी ब्लास्ट की स्थिति कहीं ना कहीं बनाता हुआ दिखता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि बैंड का लोअर लेवल पे है और ये बैंड ब्लास्ट होने की भी संभावना दिखा रही है। तो अगर इसके नीचे जाती है तो फिर ये बैंड ब्लास्ट की सिचुएशन हो जाएगी वीकली टाइम फ्रेम पे, और फॉल को काफी बड़ी कर सकती है। ये तभी संभव है जब 200 के नीचे एक और क्लोज कर जाएगी तो ये ब्लास्ट भी वीकली कर जाएगा, जो लोअर लेवल में लेकर चला जाएगा। तो अब क्या है कि आगे बढ़ते हैं और हम मंथली पे जाते हैं। मंथ टाइम फ्रेम पे जब आप जाते हो तो ये आपको देखने को मिलेगा कि आफ्टर कोरोना 2020 के बाद ये दो बार 20 एसए में प्राइस आया है, एक 2022 में
और एक 2023 में। तो मतलब ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं काफी बड़ा मेजर सपोर्ट है लॉन्ग टर्म चार्ट के लिए। मतलब पिछले 4 ईयर में ये 20 ऐसे में मंथली को कभी भी ब्रेक नहीं किया है। तो मंथली अभी फिलहाल आपकी आती है 21,758, जो कि अगर प्राइस धीरे धीरे नीचे आती है तो ये भी ऊपर आएगा। तो मोटा मोटी आप मानकर चलो कि 22,000 का जो एक जोन आएगा, जो कि इसका मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये 20 ऐसे में मंथली टाइम बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस, दो क्लोज, ये याद रखिएगा, जो कोरोना के बाद सबसे मेजर सपोर्ट के रूप में भी काम कर रहा है। तो तीनों टाइम फ्रेम पे आप यहां देख पा रहे हैं। उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, मैं आपको ईयरली टाइम फ्रेम भी दिखाता हूं कि ईयरली टाइम फ्रेम पे भी क्या हो रहा है निफ्टी में, ताकि ईयरली टाइम फ्रेम जब आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ और चीजें समझ में आएंगी। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और सीधा ग्राफ पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास मंथली है और निफ्टी की टाइम फ्रेम को हम लोग सीधा 1 आउट ईयर पे करते हैं। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे आपको क्या क्या दिखेगा कि बहुत बड़ा इसमें कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार ये चल रही है वैसे ही चल रहा है, तो ईयरली में कोई चेंजेस नहीं हुई है। वो बुल साइड में ही, मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट अभी हमारे बुल साइड में ही है। क्वार्टरली चार्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हम कहीं ना कहीं टाइम वाइज करेक्शन में चले जाएंगे। मतलब कि मोटा मोटी साल भर के आसपास का, 9 महीने से 1 साल के आसपास का एक टाइम वाइज अप डाउन एक रेंज बनाना शुरू कर देगा। तो एक टाइम वाइज करेक्शन भी दिखा सकता है तब तक जब तक कि ईयरली टाइम फ्रेम हमारा स्ट्रांग है। कुल मिला के एक लाइन में अगर कहा जाए तो 200 डीए में अगर ब्रेक करके नीचे क्लोज कर जाती है तो 200 डीए में हमारा एसेल होगा शॉर्ट के ट्रेड के लिए। और हम तब तक लॉन्ग में नहीं जाएंगे जब तक 200 डीए में के ऊपर आकर प्राइस क्लोज नहीं करती है, और 2050 एसएमए के ऊपर भी आकर डे टाइम पे क्लोज नहीं करती है, तब तक हम कोई भी लॉन्ग नहीं बनाएंगे लंबे समय के, 6 महीने 7 महीने। अब आते हैं कि जो पहले से इन्वेस्टिंग कर रखे हैं उनके लिए क्या। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग कर रखे हैं तब आपको डरने की कोई बात नहीं है। ये जो चीजें हैं फिर छोटे टाइम फ्रेम के लिए होती हैं और सुधर जाती हैं। जैसा कि मैंने एक डाटा आपको दिया था कि 200 डीएमए के नीचे बाजार 2016 में 9 मंथ तक रही थी। उसके बाद वो ज्यादा दिन नीचे नहीं रही है, 20 दिन 25 दिन 30 दिन इसी तरह का रहा है, फिर ऊपर आ गई है। तो जब भी 200 डीएमए के ऊपर आएगी तो फिर तेजी से बुल आ जाता है और बाजार का ट्रेंड वहां से चेंज हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म अगर आपने किया है और आपका टाइम होरिजोन अगर 2 ईयर या उससे ज्यादा है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप रिलैक्स में बैठ सकते हैं। वो फिर से आएगा, बुल परमानेंट होता है और चलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी निफ्टी का है कि हर 10 ईयर में वो सेंसेक्स के बराबर हो जाती है, जो हिस्टोरिकल डाटा है। तो ये भी बताता है कि आपको एवर बुल रहेगा बाजार में, कोई जो गिरावट होगी वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेडर को अपना एसएल मेंटेन करना है या ट्रेंड के साथ रहना है, ट्रेडर को बट डिफाइन करनी है। दूसरी चीज कि अगर किन्हीं व्यक्ति ने कोई पोजीशन बनाई है और वो चाहते कि हम एवरेज कब करें, तो आपको एवरेज तभी करनी चाहिए जब ये 20 और 50 एसएमए के ऊपर डे टाइम फ्रेम पर क्लोज कर जाए। ऐसा अगर कोई क्रॉसओवर होकर क्लोज करती है तभी हमें अपने उस स्टॉक को या कोई भी चीज हो उसको हमें एवरेज करनी चाहिए। उसके पहले एवरेज नहीं करनी चाहिए। उसके पहले जब भी ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसा कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि ये मार्केट डेड कैट बाउंस बैक ले सकती है, और उसने लिया और लगभग 20 एसएमए तक जाने की कोशिश की। इस बार अगर ये बाउंस लेगा तो ये 50 एसएमए तक भी जा सकता है, क्योंकि सेकेंड टाइम जब लेगा तो 20 को ब्रेक करके 50 तक जाने की कोशिश करता है। तो जो भी होगा वो आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा। लेकिन जब तक वो 20 50 एसएमए के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक आपको ये नहीं मानना है कि किसी प्रकार की अच्छा खासा वाला बुल, स्ट्रांग बुल आपको देखने को मिलेगा कुछ दिनों तक। तो आपको इसी के प्रकार, इसी को देखते हुए ट्रेड प्लान बनाएंगे, और उसमें कोई भी घबराने जैसी बात नहीं है। लंबे समय में बाजार को फिर से ऊपर जाना है, तो ये छोटे समय में ये आपको परेशान कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अभी बाजार बिल्कुल इस सपोर्ट एरिया होता है, मेजर सपोर्ट भी होती है 200 डीएम में। तो अगर बैक होना है तो यही जगह है।
अन्यथा इसके नीचे क्लोज कर जाती है तो थोड़ा सा और पेन आपको देखने को मिल सकता है। तो कोई भी ट्रेड प्लान बनाते हैं तो इसी के अनुरूप बनाएंगे। यहाँ पे लॉन्ग टर्म की ऑप्शन को भी देख सकते हैं, अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो लंबे समय का, लेकिन विथ एसेल या एडजस्टमेंट के साथ, ऐसे नहीं जाना है, अन्यथा आपको परेशानी देखने को मिलेगी। अगर लॉन्ग टर्म के ऑप्शन आपने सी साइड में बना रखा है, मान लो आपकी मार्च एक्सपायरी है, जून एक्सपायरी है, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि ऊपर की कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हैं, नियर मंथ वाले, दिसंबर वाले, जनवरी वाले। जैसे आपने 27,000 का कर लिया है तो 26 का कर सकते हैं एडजस्टमेंट रूप में, और इसी प्रकार फर्दर आगे आप बढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ छोटे से पुट भी बाइंग कर सकते हैं। तो स्मार्टली इसको करेंगे, और जब ये 2050 SMA के ऊपर क्रॉस ओवर दे देगा तब हम एवरेज करेंगे। यही तरीका है, और यही करके आपको आगे बढ़ना है। कभी भी आपने कैपिटल का पूरा यूज नहीं करना है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो पहला 20 से 30 रुपए की ही खरीदारी करनी है, इसी क्रम में आगे बढ़ना है। 100 रुपए है तो 50 का नहीं ले लेना है, 60 का नहीं ले लेना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे और मुसीबत आपको देखने को मिलेगी और लॉसेस भी हो सकती है। साथ ही साथ एफएनओ में अगर ट्रेड करते हैं तो बच के करें, कम से कम करें, नहीं तो आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। एफएनओ को बड़ा स्मार्टली करने की चीज है, अन्यथा आप कैश बास्केट में करें। कैश बास्केट काफी अच्छी है और उसमें आपको ज्यादा परेशानी भी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं। आशा है और अपेक्षा है कि आपको इसमें कुछ ना कुछ मार्केट का एक डायरेक्शन देखने को मिलेगा कि मुझे कब क्या करनी चाहिए, क्या डिसीजन लेनी चाहिए। सारा गेम 200 डीएमए पे है। अगर इसके नीचे दो क्लोज कर जाती है तो आप कोई लॉन्ग ट्रेड करने से बचेंगे। आप लॉन्ग ट्रेड ना करेंगे, लॉन्ग तभी करेंगे जब 2050 SMA क्रॉस ओवर हो जाएगी डे टाइम फ्रेम पे। बाकी चीजें मैं आपको अपडेट करता रहूंगा टाइम टू टाइम, और बने रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद आप सबको। सबका दिन शुभ।